क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैम हार्ट के बारे में। मैम हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में। हार्ट दुखता है, हार्ट दिल होता है, हर्ट नहीं हार्ट। हार्ट। ओके। हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कार्डियक साइकिल हमने कल करी थी और कार्डियक साइकिल काफी लंबी थी, जिसमें विजय ने कहा था ये बोरिंग है और उसकी वजह से विजय से हमने बात करना बंद कर दिया था कल की क्लास में। आज बात कर लेंगे हम, ठीक है? तो बताओ भाई, कार्डियक साइकिल पढ़ के आयो? आया नहीं विजय अभी तक? यो पढ़ यो के मैम। आयो एनसीईआरटी से? बेटा अगर नहीं पढ़ी हो तो तोते उड़ जाएंगे बाद में पढ़ने में। पढ़ लेना इसको। कोई डाउट किसी को? साहिल ने तो डाउट भेज दिया था, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम में डाउट था। तुम में से किसी को कोई डाउट? नो मैम। स्पेसिफिकली कोई वर्ड नहीं समझ आया था? देख लो, सारा नहीं पूछूंगी। पक्का? अच्छा, चलो कहती हो तो एक बार ये दिखा देती हूँ दिखाने के लिए। ये वाला पिक्चर याद है? ये हमने कंप्लीट किया नहीं था, आगे चले गए थे, तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया, एंड में डिस्कस करना था। पाइसिस के पास टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो इनके पास कैसी सर्कुलेशन होती है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बताई थी मैंने। ओके, यहाँ पे ऐड कर लेना एक बार। कौन है ये? दोबारा हम खुद पूछ लेंगे। दोबारा हम खुद पूछ लेंगे। क्या पूछोगे कामना, मुझे बता। मैम आपने बोला कि मैं नहीं बताऊंगी बाद में फिर तो। अच्छा, शैतान हो। ब्लड सर्कुलेशन एक और टाइप की भी होती है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है, एक होती है कंप्लीट और एक होती है इनकम्प्लीट। वो यहाँ पर वर्ड ऐड कर लेना, क्योंकि हमने कल किया था तो ये वर्ड रह गया था। ठीक है, एक होती है कंप्लीट और एक होती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कंप्लीट का मतलब, और इनकम्प्लीट का मतलब है, इनकम्प्लीट का मतलब है कि कंप्लीटली जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से अलग नहीं है। कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, शरीर में कहीं पे मिलते नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड इन हार्ट। तो जब, क्योंकि हम हार्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जब दिल में है तो वो हमेशा कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं, बॉडी में भी सेपरेटेड होते हैं। और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन का मतलब है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स मिक्स होते हैं किसी पॉइंट पे आके। ठीक है, तो देखो जिनके पास, अब सबसे पहले हमने पढ़े थे पाइसिस। पाइसिस का मतलब था मछलियां। तो मछलियों में क्या होता है कि ऑरिकल के थ्रू ब्लड आता है, वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड जाएगा आगे, और आगे की तरफ वो गिल्स में चला जाएगा। तो हार्ट ना सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, इतना ही काम है हार्ट का, और कुछ नहीं। सिग्नल कंडक्ट करता है और ब्लड को पंप कर देता है, राइट? तो जो ब्लड को पंप करने का वो काम कर रहा है, उसने ऑक्सीजनेशन का कोई काम नहीं करना है। अब ये ब्लड जाएगा किसके पास? गिल्स के पास, और गिल से ये ब्लड चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा, फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो हार्ट होता है उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, फिर मिक्स होकर चला गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इसके पास वेंट्रिकल के तो डिफरेंट चेम्बर्स नहीं है, तो क्या यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा? यस मैम। तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होगी यहाँ पर पाइसिस में। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तब भी तुम ना सिंप्लिसिटी से याद कर सकते हो। सॉरी। एक तो होगी इनकम्प्लीट, लेकिन ना एनसीईआरटी यहाँ पे इनकम्प्लीट मेंशन नहीं करती। वो वर्ड क्या याद मेंशन करती है? सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्यों मेंशन करती है? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के थ्रू जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो जाता है गिल से, वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये रही बॉडी, बॉडी में सप्लाई होता है। बॉडी से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा आके हार्ट में एंटर करेगा। ठीक है, तो जो हार्ट होता है उसके पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ही नहीं रहा। इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी के रिस्पेक्ट में सिंगल सर्कुलेशन होती है और इनकम्प्लीट है। इसमें कुछ भी हम सेपरेशन की बात नहीं यहाँ पे कर पाते। तो इनकम्प्लीट वर्ड जनरली पाइसिस के रिस्पेक्ट में पूछते नहीं है, लेकिन सिंगल सर्कुलेशन वर्ड आप देखोगे एनसीईआरटी में। अब एम्फीबियन रेप्टाइल्स के पास, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो थे उनके जो वेंट्रिकल थे उनके साथ एक प्रॉब्लम थी। कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम थी? अरे क्या प्रॉब्लम थी? मैम इनके दो दिख तो ऑल्टर ऐसे ही रहे जैसे हमारे। चल रहे हैं। उनके
ऑरिकल है लेकिन उनका वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं है दो वेंट्रिकल्स में। हाँ, तो एक ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो यहाँ पे आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। यहाँ पर आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन नीचे जाके तो मिक्स हो गए ना, राइट। तो मैं यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन बोलूंगी? इनकम्प्लीट सोल्यूशन। सेम चीज मैं बोलूंगी रेप्टाइल्स के पास भी, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। क्रोकोडाइल के पास कैसी होगी? कंप्लीट। कंप्लीट। कंप्लीट सर्कुलेशन, उसी नोट में लिख लेना। और एव्स और मैमल्स के पास कैसी होगी? कंप्लीट। कंप्लीट। यहाँ भी ऐड कर लो, वही उसी वो पीछे वाले नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो एनसीईआरटी से मेंशन कराना था, भूल गई थी मैं लिखवाना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। यो मैम। क्या बात होगी, क्या पढ़ लिया केमिस्ट्री में? रोने वाले क्यों हो गए हैं? अरे यार को ये बता दो, ये अगर लेफ्ट साइड है, ये मैं इससे दिखाती हूँ, डायग्राम गंदे नहीं करने। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो मुझे बताना है राइट साइड में ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो तीन दरवाजे हैं, वॉल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व वेंट्रिकल से किसके थ्रू अटैच होती है? कोऑर्डिनेट एंटीने। कोऑर्डिनेट एंटीने, राइट। स्ट्रक्चर किसी ने घर जाके सर्च किया ना कैसे दिखती है वो? मैम गूगल पे देखा था। देखा था ना गूगल पे। कोऑर्डिनेट एंटीने कुछ इस तरीके की दिखती है, ये फाइबर, ये देखो, यह कोऑर्डिनेट एंटीने जो व्हाइट कलर से दिख रहा है तुम्हें, पहले ही देखना, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल को अटैच करके रखती है, किसके साथ? वेंट्रिकल को अटैच करके रखती है उसकी वो वेल्व्स के साथ जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। तो ये जो व्हाइट व्हाइट तुम देख रहे हो यही है वो स्ट्रक्चर्स, ओके, गॉट इट। यो मैम। ओके, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। और हाँ, एक डाउट था तुम्हारा जब दिल में हिस्सा खा रही हो, गॉड डिस्टर्बिंग थॉट। अच्छा, किसी ने मुझसे एक पूछा था ये क्वेश्चन, कहाँ है वो क्वेश्चन, रुको, ये सेमील्यूनर वेल्व, सेमील्यूनर वेल्व भी हम इसको कहते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के पास जो छोटे छोटे फ्लैप्स है वो सेमील्यूनर वेल्व भी कराते हैं। तो एनसीईआरटी सेमील्यूनर वेल्व ही यूज कर रही है लेफ्ट और राइट साइड के लिए। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछे, क्योंकि नीट में एक बार आ चुका है, तो लेफ्ट जो राइट हैंड साइड पर पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, यहाँ ध्यान देना, ये दिख रहा है तुम्हें पॉइंटर? यस मैम। पॉइंटर दिख रहा है किसी को? हाँ, यस तो मैम। देखो ये राइट हैंड साइड पे सेमील्यूनर वेल्व है जो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में लगी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो अयोटा है उसकी ओपनिंग में जो वेल्व लगी है वो माइट्रल वेल्व है, ठीक है। दो डिफरेंट नाम है, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ सेमील्यूनर वेल्व बोल के काम चला लेती है। तो अगर स्पेसिफिकली नाम पूछे तो माइट्रल वेल्व नाम आएगा, ठीक है, फिर वो मेंशन करेंगे, ओके। तो इसको याद रखना, लेफ्ट साइड पे माइट्रल है, ऑलराइट। यो मैम। अच्छा, चलो मुझे कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा फटाफट से कि कार्डियक साइकिल होती क्या है? ये देखो, ये रियल हार्ट पिक्चर है। वैसे तो आई होप तुम लोगों ने नेट पे देख ही लिया होगा, लेकिन अगर तुम देखोगे तो हार्ट देखो इस तरफ पे, ये एपेक्स कहते हैं हार्ट के, नीचे की तरफ होता है, राइट। चेस्ट के बीच में लेफ्ट साइड को हार्ट थोड़ा टिल्टेड होता है, इसलिए लंग्स में लेफ्ट साइड को स्पेस भी होती है, राइट। तो वहाँ पे एपेक्स नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है। यहाँ पर ये वेंट्रिकल्स होंगे और ये ऊपर छोटे छोटे ऑरिकल्स की स्पेस होगी, अयोटा यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा। अब मुझे कोई अच्छा सा बच्चा बताओ कि कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, एक और चीज, पुरखिंजी फाइबर क्या थे? बंडल ऑफ ही डिवाइड होकर बुकिंग बनाता था। फाइब्रस नेटवर्क है, और ये क्या सप्लाई करते, काम क्या है इनका? सिग्नल सप्लाई करना। सिग्नल सप्लाई। किसको किसको किसको? वेव्स ऑफ Ventricle। कंट्रैक्शन वेंट्रिकल्स के लिए। वेंट्रिकल्स के लिए। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में ये जो तुमको ये रीजन दिख रहा है, दिस इज पुरखिंजी फाइबर। माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेन करके दिखा है, बहुत क्लियर नहीं है पर मुझे यही फोटो बेस्ट मिली, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया के लिए। अब मुझे कोई अच्छा सा बच्चा फटाफट बता दो व्हाट इज कार्डियक साइकिल, सिंपल सी भाषा में, एक नॉर्मल से मनुष्य की तरह।
कार्डियक साइकिल मैम का जो मतलब क्या है? क्या पढ़ना था कार्डियक साइकिल? मैम जो बोल। कन्वर्जन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी से, तो फिर जो सुन रही हूँ मैं, बोल बोल। जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कन्वर्जन होता है उसको तो गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, वो तो रेस्पिरेशन में होता है, मतलब रेस्पिरेशन के पार्ट में आ गया। ओके, साहिल का कहना है मैम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कहाँ से होगी, एपेक्स से या ऊपर से? यहाँ से वो अटैच है ऑरिकल से। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। यस, तरुण का आंसर सही है। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल इन ए हार्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। एंड साहिल, क्योंकि एवी नोड है ना, एवी नोड ने सिग्नल या भेजा, बंडल ऑफ हिस्से वो आगे वेंट्रिकल की तरफ गए, तो हम कह सकते हैं कि सिग्नल स्टार्ट हो गया यहाँ से ही और फिर वो एपेक्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होगा। तो जब पूरा का पूरा वेंट्रिकल सत्ते में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के सिग्नल में आ जाएगा, तब वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन स्टार्ट वो एपेक्स से दूर होगा, टूवर्ड्स एपेक्स जाएगा। ठीक है साहिल? ठीक है। यस मैम, बट मैम ओके, सिग्नल तो स्टार्टिंग ऊपर से होगी थी। हाँ तो तूने एवी नोड से पूछा तो मैंने वहां से बताया यार, स्टार्टिंग तो ऐसे नोड से ही हुई थी। खुद ही खेल रहा है मेरे साथ हैं। नो मैम, जब ये सेप्टा पे आया ना, एवी नोड सेप्टा के करीब है, जब तो सिग्नल तो उसने सेप्टा को क्रॉस किया होगा पहले, फिर तो वो पुरकिंजी फाइबर के थ्रू गया होगा एपेक्स तक। स्टार्टिंग तो हाँ यहीं भी होगी सेप्टा पर ही, तो सेप्टा से क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, वो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करते हैं वहां पे, सेप्टर का मेन काम होता है उसको सेपरेट करके रखना। तो वो जो रीजन है ना जो ऐसे नोड की तरफ जाता है ऑरिकल की तरफ, ये सिग्नल ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो मसल्स है वो यहाँ पर लगी हुई है। सेप्टम सिर्फ सेपरेट करने का काम करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता। डन मैम। अच्छा, हाँ भाई, तरुण का आंसर सही है कि और जो ऑरिकल और वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाएंगे, उस साइकिल को कार्डियक साइकिल देंगे। कोई मुझे बता सकता है कैसे हुआ ये? छोटा सा क्विक रिवीजन है, फिर आगे पढ़ा दूंगी। और तो तुम्हें बताना पड़ेगा, कार्डियक साइकिल ऐसे नहीं जा सकते आगे, पाप लगेगा मुझे। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, और फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, और फिर जाइंट डिस्टोल। पहले एट्रियल सिस्टोल होगा। अच्छा, पहले एट्रियल सिस्टोल हो गया। कार्डियक साइकिल ऐसे तो नहीं बताई थी यार मैं अंदर को, पहले एट्रियल सिस्टोल हो जाता है, एट्रियल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यस Are you मैम, वी कैन sure? से दैट कि पहले ब्लड जॉइंट की सिस्टोल में है हार्ट। वेंट्रिकल में चला जाता है प्रेशर के कारण, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। पहले ऑरिकल के अंदर ब्लड मत भरना, वेंट्रिकल में भेजते ना। मैम पहले पूरा हार्ट जो है जो जॉइंट सिस्टोल में है, उसके बाद उसमें सुपीरियर और उसके जॉइंट सिस्टोल में है डायस्टोल में, सॉरी मैम। पूरा हार्ट, जॉइंट डायस्टोल में है, मतलब चुपचाप बैठा है, कहीं कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। अब क्या होगा? अब उसमें ऑरिकल्स में जो है वो ब्लड पॉर होगा। अब जो है ऑरिकल्स के अंदर ब्लड पोर होगा। यस, तो सारे के सारे चेंबर्स ऐसे आराम से बैठे हैं, अब ऑरिकल के अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ब्लड भर रहा है, ये भर रहा है जब, तो उस टाइम ऑरिकल की सिचुएशन क्या है? सिस्टोल है डायस्टोल है? जब भरा तब तो वो डायस्टोल में है ना। हाँ, वो रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, अब फिर क्या होगा? बाद ऐसा होगा कि जब इनफ प्रेशर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद वो पंप करके नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा। अच्छा, फिर वो सिस्टोल में चला जाएगा। तो फिर तेरे को मैं इसमें थप्पड़ भी हो सकता आज है कि लाइक लगाऊंगा। अब इस वे में हो सैन सकता उसके है, बाद एक ही वे एक्शन में होता पोटेंशियल है, जनरेट। एक ही वे में होता है, इस वे में नहीं होता। ऑप्शन नहीं है, ऐसे धड़केगा वैसे धड़केगा। चुप। पहले ऑरिकल के अंदर ब्लड आया, ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल आराम से बैठे हैं, उनके अंदर ब्लड भर रहा है, सिर्फ ऑरिकल के अंदर अच्छे से ब्लड भर रहा है। जब ऑरिकल के अंदर इतना ब्लड आ गया कि उसके ऊपर प्रेशर हो गया, तो वो वेंट्रिकल की तरफ अपने आप पैसिवली मूव करेगा। तो किसके थ्रू मूव करेगा? क्या ओपन होगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। यस, दरवाजे तो खोल दे पहले, तो दरवाजे खुलेंगे और पैसिवली ब्लड मूव करेगा। मैंने बोला था एम स्पेशल क्वेश्चन है ये, है ना। पहले पैसिवली मूव करेगा, अभी भी ऑरिकल सिस्टोल नहीं डायस्टोल की स्टेज में है। अब होगा, अब जो बचा कुचा ब्लड है, अब उसे कॉन्ट्रैक्ट, 30% ब्लड बचा है मुश्किल से, अब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बचा कुचा ब्लड भी वेंट्रिकल की तरफ चला गया। राइट, क्लियर यो मैम। है ना इस पिक्चर तक? चलो एटलीस्ट उसने बोला तो, तुम लोग आप यो यो कर रहे हो तब बोल नहीं रहे थे हैं। अब वो बताओ, आगे बताओ, आगे बता भी साहिल।
तो ये बता। मैम अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, ठीक है, हाँ अब क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल में आ जाएगा। हाँ, वेंट्रिकल के अंदर जब पूरा ब्लड भर गया है, अब वेंट्रिकल रखेगा थोड़ी, अब उसको वो सिस्टोल में ले आएगा। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है तो ऑरिकल और किस स्टेज में बाइकस्पिड है? और जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है तो हाँ, ऑरिकल डायस्टोल में होंगे। ऑरिकल इस बात को डायस्टोल में याद है, रखना है कि और उसकी जो वेल्व्स हैं वो क्लोज हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व इस टाइम क्लोज है। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल में आएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब उसकी वेल्व जो है वो आवाज के साथ बंद होगी, ठीक है। तो वो वेल्व का बंद लब होना साउंड प्रोड्यूस वेंट्रिकल से करेगा। रिलेटेड है। हाँ, वेल्व का बंद होना वेंट्रिकल से रिलेटेड है, ऑरिकल से उसका रिलेशनशिप नहीं है। तो तुमको ये याद रखना है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑरिकल रिलैक्स कर रहा है। ये हमें ईसीजी में काम आएगा कल के लेक्चर में, ठीक है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेल्व बंद हो गई है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे हम कहते हैं सिस्टोल। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहली हार्ट की साउंड थी वो प्रोड्यूस हो गई, राइट, जिसे हम कहते हैं लब। वेरी गुड। अब क्या हुआ? अब सेमिनुलर वेल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल, तो सेमिनुलर वेल्व्स जो हैं ओपन हो जाएंगी, जिसके थ्रू जो है ब्लड जो आएगा अपना aorta सेमिनुलर में, वेल्व एक ये रही। अच्छा, और aorta में। मैट्रियल और वेल्व नहीं ओपन करवाएगा, बोला ना? मैम अब एनसीईआरटी में हाँ अभी बोल तो बोल। आपने बताया कि सेमिनुलर वेल्व भी दोनों में। चल बोल। अब जो है ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में चला जाएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी में लाइन है हाँ कि वो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट्स इट। हाँ, तो यहाँ से ब्लड गया इस डायरेक्शन में, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, इसको पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं आगे जाके। और उसके बाद वो छोटी छोटी पाइप्स में चेंज होकर लंग्स की तरफ जाती है। ये अयोटा है। अयोटा भी बहुत सारी पाइप्स में टूटती है, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और हार्ट को भी सप्लाई करती है। तो जो अयोटा टूट के एक हिस्सा हार्ट को सप्लाई कर रहा है ना, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं? कॉरोनरी, ये बोलते हैं आर्टरी, कॉरोनरी आर्टरी बुलाते हैं हम इसको। तो कहीं लिख लो, कहीं लिख लो, coronary artery is the artery which supplies blood to the heart muscles। ये डायग्राम मैं तुम्हें आगे बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं पॉइंट coronary artery के बारे में। coronary artery that supplies blood to the heart cells। तो हार्ट के सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो वो भी मर जाएंगे, तो वो उनको सप्लाई करती है, ठीक है। गॉट इट? इट इज ऑरिजिनेटेड। मैम जो अपनी सेमिलुनर वेल्व्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के कंप्लीट होने के बाद ओपन होंगी, या फिर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ओपन होंगी? सेमिन्यूनर वेल्व जो है वो ओपन होगी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी के प्रेशर से ओपन होगी, ताकि वो अंदर ब्लड मूव कर पाए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, ड्यूरिंग और जैसे ही आफ्टर वेंट्रिकल कंप्लीशन? आफ्टर कंप्लीशन का मतलब ही क्या बचा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड मूव कर रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो खुल जाएंगी, तभी तो ब्लड ऊपर जाएगा। अगर आफ्टर होती तो फिर ब्लड तो ऊपर जाता है, तो फिर पॉइंट सेमिन्यूनर वेल्व के खुलने का। ओके मैम, समझ आई बात? ओके, यस मैम। तो ये पॉइंट लिख लो कॉरोनरी आर्टरी के बारे में। ये हमें काम आएगी जब हम डिजीज करेंगे। अभी हम डिजीज करेंगे ना हार्ट की, तब काम आएगी कॉरोनरी आर्टरी वाला पॉइंट, ठीक है। तब मैं तुमको दिखाऊंगी एक डायग्राम कि कैसे किसी को स्ट्रोक वगैरह आ जाता है, हार्ट अटैक के टाइम पे क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। डन? यो मैम। अनीश, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की ड्यूरेशन कितनी होती है? चल जॉइंट डायस्टोल की ड्यूरेशन बता। 0.8 सेकेंड। बेटा 0.8 सेकंड की तो कार्डियक साइकिल थी, उतने में उसको रिलैक्स धड़केगा नहीं दिल। 0.4 0.4 रिलैक्स की। 0.4। हाँ, तो फिर थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन देख सुन लिया करो, ठीक है। ये देख 0.4, राइट? हाँ करुण, गुड। क्वेश्चन ध्यान से सुना कर भाई। चलो आओ भाई, आज का पढ़ते हैं। कहाँ है आज का? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे कुछ टॉपिक्स। कौन सा चैप्टर चल रही है? बॉडी फ्लूइड
सर्कुलेशन body fluids and circulation. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर है क्या? 18. 18 क्लास 11 हाँ 18 क्लास में 11 मतलब एनसीईआरटी खोली है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं उसको कवर करेंगे आज, जैसे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, बहुत छोटू सा आता है, 2019 या 20 का क्वेश्चन है, एक वो है, एंड में लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे हम, क्या हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आता है, ठीक है। और फिर कोशिश करेंगे कि हम ईसीजी के बारे में थोड़ा स्टार्ट कर ले, पर मैं यहाँ मेंशन नहीं करती, हो सकता है ना हो पाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुमको ब्लड वेसल्स में ये टर्म याद है, आर्टरी, वेन? देखो ब्लड वेसल्स 3 टाइप में मैं डिवाइड कर सकती हूँ बहुत आराम से, ठीक है। एक तो थी आर्टरी, एक होती है वेन, और एक होती है कैपिलरीज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मेरे हाथ पे, ये तुम्हारे हाथ पे यहाँ पे नसें सी दिख रही है तुमको, आई होप दिख रही होगी, मेरे में तो दिखती है बहुत ज्यादा। आर्टरी है या वेन है? स्किन के वेन पास क्या होती है ज्यादा? वेन स्किन के Veins. पास वेन्स होती है, ऐसा क्यों? कुछ तो लॉजिक होगा, या ऐसे भगवान का मूड किया, कहा आर्टरी अंदर डालेंगे वेन ऊपर डालेंगे, कुछ तो लॉजिक होगा। तुम्हारे शरीर में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन Oxygen. ऑक्सीजन, है ना। चलो अब इसी का आंसर थोड़ी देर में तुम्ही से पूछूंगी, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पर वेन्स बोला है तुमने तो क्यों है, ओके। सो अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये बहुत अच्छे से 2 टर्म बता रहे हैं, तो ये टर्म ना तुमको ऐसे आ सकते हैं, ऑर्डर आ सकता है पूछ के कि किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, किस में नहीं, तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ आ रहा है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ही देखा है मैंने, तो इसलिए मैंने डायग्राम उठाया। अच्छा हाँ, तुम क्वेश्चन अगर पूछ रहे होंगे तो हमारे चैप्टर कल या परसों में हो जाएगा थ्योरी वाला पार्ट। उसके बाद मैक्सिमम बच्चों का जो संडे को टेस्ट हुआ था, तकरीबन बच्चों ने ये फीडबैक दिया है, जो मैंने दूसरे टीचर से भी पूछा, कि आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, करेक्ट? यो मैम। राइट मैम। तो हम एक काम करेंगे कि आज और कल में ये चैप्टर जो ख़त्म होता है, हाँ मेरे हिसाब से मैक्सिमम परसों तक जाएगा। परसों क्या है, कल थर्सडे, फ्राइडे तक जाना चाहिए। तो सैटरडे को बैठ के हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो 2 प्रेजेंटेशंस बनेगी, एक बनेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट की जो लगवाने ही है, और एक बनेगी स्टेटमेंट बेस्ड। तो मैं थोड़े से प्रीवियस ईयर कराऊंगी, बाकी मैं अपलोड कर दूंगी। स्टेटमेंट बेस्ड और रिजर्वेशन रीजन में क्लास में साथ में कराऊंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें धीरे धीरे समझ आए करते कैसे हैं। गॉट इट? सारी फाइल्स अपलोड हो जाएगी तो तुमको मिली जाएगी, पर कुछ साथ में लगाएंगे, ठीक है। यो मैम। ये मैम बहुत बढ़िया, आइए आइए फिर पढ़ते हैं शिक्षा के इस मंदिर में। ये रही आर्टरी, ये बड़ी वाली, ध्यान से देखना, सिर्फ स्ट्रक्चर ही देखना है, पता चल जाएगी। आर्टरी का साइज बड़ा है ना। आर्टरी एक पॉइंट है जहाँ पे जाके वो क्या हो रही है, बाइफरकेट हो रही है, बाइफरकेट के बहुत सारे नेटवर्क में टूट रही है। तो आर्टरी जब फाइनली जाके बहुत सारे नेटवर्क में टूटने लगती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं आर्ट्रियोल। ये दिख रहा है येलो कलर से जो मैंने बनाया है, दिस रीजन, दिस इज नोन एज आर्ट्रियोल। सो अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो आर्टरी के बाद क्या आएगा, आर्टरी के बाद सीधा कैपिलरी नहीं आएगा, आर्टरी के बाद पहले आएगी आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल, और उसके बाद आएगी, अगर तुम ध्यान से देखो, उसके बाद आता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, तो फिर आएगी कैपिलरी, ठीक है। अब कैपिलरी में क्या फर्क आया, ओके यहाँ जगह नहीं है। अब कैपिलरी के इधर आओ, वेन्स की तरफ आना। तो अगर तुम वेन्स की तरफ देखोगे तो आराम से तुमको दिख जाएगा यार, वेन्स जो है वो आगे जाके बहुत सारे नेटवर्क में टूटने वाली है कैपिलरी के। तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं वेन्यूल, ठीक है। तो ये रहा वेन, यहाँ पे लिख लूंगा मैं, ये रहा वेन, और वेन किस में टूटती है, वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स आगे जाके और नैरो हो जाती है किसमें, कैपिलरी में। तो तुम देख रहे हो आर्टरी भी आगे जाके कैपिलरी बन रही है, वेन भी आगे जाके कैपिलरीज में चेंज हो रहा है। कैपिलरीज कुछ नहीं होती, नेटवर्क होती है ऐसे, जिनकी जो लेयर होती है ना, 1 सेल थिक होती है, बस 1 सेल थिक। तो इसी के आसपास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मिनरल्स होता है, जो भी तुम खा रहे हो खाने में, या फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के साथ, वो इसी पॉइंट पे आके होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। कैपिलरी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑर्डर याद रख लेना, आर्टरी के बाद आर्टरी, फिर कैपिलरी, फिर वेन्यूल, फिर वेन, ओके।
अगर ये ऑपोजिट आ जाए तो वेन, विन्योल्स, कैपिलरी, आर्ट्रियोल, आर्टरी। बात समझ आई? जस्ट द ऑर्डर। ठीक है, इसके एरो मैं ठीक कर देती हूँ, एरो पे ध्यान दे लो, एक ही डायरेक्शन में बना रही हूँ, पर ऑपोजिट भी आ सकता है, वाइस वर्सा पॉसिबल है। गॉट इट? या मैम। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा एक फोन नंबर का क्वेश्चन जो मैंने देखा था, अभी आया था। चलो आगे चले, या मैम। आ जाओ भाई। आर्चरी की जो वॉल है वो कैसे बनी, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन है, इसमें पिक्चर लिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आर्चरी की जो वॉल है उसमें एक बाहर की तरफ है ट्यूनिका, ट्यूनिका उसकी वॉल को कहते हैं एक्सटर्ना। ठीक है, थोड़े फैंसी नाम रखेंगे हम, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल है। ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा वो इंटरनल है। तो बीच में जो बचा वो मिड है। आई थिंक ये नाम पढ़ के भी समझ आ जाता है ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया। बीच में हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्योंकि अगर तुम टिश्यू वाले चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती ही है। ये लॉजिक है, ये हमेशा होता है। चलो टिश्यू में पढ़ेंगे, इतना क्लियर। आर्टरी की वॉल्स बनाई हमने। अब जरा इधर आओ, वेन की तरफ आओ। वेन की तरफ देखोगे तुम तो तुम्हें ट्यूनिका इंटरमिया इंटर्न है, ये बेसिकली हम इंटरना वर्ड यूज करते हैं। ये रहा ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया। कैसे बनाया यार इसने? ठीक है, इंटरना और मीडिया स्पेलिंग अच्छे से भी गलत है। बढ़िया। इसमें और इसमें डायग्राम में फर्क क्या देखना था, जिसके लिए पिक्चर लगाई है? ये चीज दिख रही है रेड कलर से जो दिखाई है, क्या ये वाली? वेल क्या है? वेल्व्स, वेल्व्स बोला ना अभी किसी ने? या मैम। तो मेरे को बताओ, जो तुम इतनी वेल्व्स वेल्व्स पढ़ते हो, सेमिन्यूलर वेल्व्स, एंड इन वेल्व्स का काम क्या होता है? मैम ब्लड बैक फ्लो से रोकना। मैम to prevent the बैक backflow फ्लो of से the blood. बचाना, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, राइट। तो वेल्व का काम ये होता है। तो वेन के पास वेल्व है, तो तुम वी से वेन याद रख सकते हो और वी से वेल्व याद रख सकते हो, राइट। आर्टरी के पास वेल्व नहीं है। इतना क्लियर? अब बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इतनी सी लाइन पढ़नी है, बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगी, पर ये थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए सुन लो, इससे क्वेश्चन बन सकता है। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट। फिक्स रूट से ब्लड फ्लो करता है, बड़ा ही ज्यादा डिसिप्लिन है ब्लड, ठीक है। थ्रू ब्लड वेसल जाता है वो। ब्लड वेसल क्या है? आर्टरीज और वेन बहुत अच्छे से मेंशन है। अब देखो, ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो आर्टरी और वेन के पास 3 लेयर है, जो हमने इस पिक्चर में देखी भी थी, ठीक है। 3 लेयर है आर्टरी और वेन के पास। ये कैपिलरी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। क्यों? कैपिलरी में कितनी लेयर्स होती है सेल की? 1 सेल। 1 सेल लेयर थिक होता है, वो एक ही सेल की लेयर होती है, इसलिए यहाँ बात नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इससे क्वेश्चन आएगा। एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथीलियम इज नोन एज ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका इंटीमा और इंटरनल लेयर जो है वो किससे बनी है? स्क्वामस एंडोथीलियम। तो नी का क्वेश्चन कहाँ से बनता है? यहाँ से, ठीक है। ये है 4 मार्क का क्वेश्चन, तो इसको अंडरलाइन कर लो। नहीं तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो, उसमें 3 लेयर बना लो, ऐसे बहुत इजीली हो जाएगा। तो इंटरनल लेयर किससे बनी है वो उसको मेंशन कर लो, स्क्वामस एंडोथीलियम। मिडल लेयर किससे बनी है? स्मूथ मसल से, ठीक है। ये रही स्मूथ मसल वाली लेयर। ये है 4 मार्क का क्वेश्चन। और इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर भी मेंशन किया है ना उसने, तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है वो कह रहा है मैं पूछ सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन। द ट्यूनिका मीडिया एंड द एक्सटर्नल लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो किससे बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो ये है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। तो ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। और 4th क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये वाली लाइन। तो ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे साइड में ना, जब कुछ पूरा इंपॉर्टेंट होता है मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे मार्क करती हूँ उसको साइड में, और यहाँ लिख दूंगी इंपॉर्टेंट, स्टार बना देती हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। तो वेन्स के केस में ये वाला ट्यूनिका मीडिया, ये वाली जो लेयर है ना, ये थिन है, ये वाली लेयर थिन है। और ट्यूनिका मीडिया, ये वाली लेयर के केस में थिक है। तो मैं डायग्राम के साथ भी लिख सकती हूँ ना, तो मुझे याद रह जाएगा। समझ आई बात? यो यो मैम। तो या मैम।
इस स्लाइड से हमें 4 क्वेश्चन मिलते हैं नीट के। गॉट इट? डन? डन मैम। ओके, ये पेज मिल गया तुमको? कहाँ है ये? कौन से पेज नंबर पे है? कौन से पेज नंबर है बता? यो क्या कर रहा है? 286 280 6 286 भाई, जिसको नहीं मिला था ढूंढ लो। 286 पे है ये, 286 पे है ये। ठीक है, इसे कर लो और बाद में, चाहे अभी टाइम नहीं तो बाद में लिख लेना। ओके, ये मैम प्रीवियस 4 स्लाइड शो क्वेश्चन करना। निकले हैं यहाँ से। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा था। एनसीईआरटी में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना, पर वो बहुत क्रिस्प दे रखी है, मतलब वो पॉइंट पे बोल देता है। उसने बेन का डायग्राम बना के थोड़ी समझाया, उसने एक लाइन में लिख दिया, तुम खुद फिगर आउट कर लो। तो एनसीईआरटी को खुद से समझना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत होती है जो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ा दे। लेकिन एनसीईआरटी में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि नीट का मैक्सिमम पेपर उससे निकल जाएगा, तो एक्सटर्नल बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर एनसीईआरटी समझ आनी चाहिए और उसमें पढ़ना क्या है ये पता होना चाहिए। वो सिर्फ तब समझ आएगा जब तुम क्लासेस लगाओगे, किसी से पढ़ोगे, किसी से थोड़ी मदद लोगे, राइट? या फिर बहुत ध्यान से पढ़ोगे। ऐसा नहीं है, बिना मदद के भी लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई चक्कर नहीं। चलो आगे चलूं। ए, क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? एम आई ऑडिबल? Yo मैम। यो मैम। ओके, ये वाला जो डायग्राम है ना, इससे क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, किसी भी लाइन से बन सकता है, मैं नहीं बता सकती किससे बनेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। वेल्व ब्लैक फ्लो अगर प्रिवेंट करती है, तो आर्टरी के पास वेल्व क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ब्लड इतनी जोरों के भागता है, इतनी जोरों के भागता है कि बैक फ्लो के चांसेस ही नहीं है। इस वजह से उसके पास वेल्व नहीं होती। कभी घर पे पानी की पाइप देखी है, जो पानी गार्डन में देने के लिए यूज करते हो या कूलर भरने के लिए यूज करते हो? तो उस पाइप में जैसे तुम पानी स्टार्ट करते हो, पानी इतनी स्पीड से भागता है कि पानी हमेशा बाहर निकलता है दूसरे एंड से, बैक फ्लो थोड़ी मारता है ना? तो इसीलिए उस पाइप के अंदर कोई वेल्व नहीं लगी होती। लेकिन अगर तुम पानी का प्रेशर कम कर दो, फिर देखो चांसेस है कि पानी पीछे बैक मार जाए, राइट? तो आर्टरी के अंदर इतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर होता है, जो ब्लड होता है, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, कि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ये तो मैं पूछा ही नहीं। अरे ब्लड प्रेशर क्या होता है? Ma'am, pressure applied by blood on the walls of arteries or veins. तो यस, ब्लड वेसल्स जो होती है ना, उनमें जब ब्लड फ्लो करता है तो वो प्रेशर देता है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? वैसे ही मृत्यु होगी आधे जनों की, तो क्या पूछ लिया हमसे? Formed elements, plasma. हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब ब्लड सेल्स, प्लाज्मा। लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यस, प्लस प्लाज्मा होता है। यस, प्लस प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? मोस्टली वाटर होता है और मिनरल होता है। तो ये सब चीज़ें, स्पेशली जो ब्लड के सेल्स होते हैं, जब वो पानी मतलब इस वेसल से मूव करते हैं ना, तो इस वेसल के ऊपर प्रेशर डालते हुए जाते हैं, धक्का सा देते हुए जाते हैं। ठीक है, तो जब वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर मशीन से हम इसको मेजर भी कर लेते हैं, राइट? तो जब भी कोई चीज़ बहुत जोर से जा रही है ना, तो वो प्रेशर ज़्यादा डालेगी दीवारों के ऊपर, है ना? तो ब्लड प्रेशर जब बहुत तेज होता है, तो चीज़ बहुत स्पीड के साथ आगे जाती है, तो उसका ब्लैक फ्लो मारने का चांसेस ही बहुत कम होता है। दिस इज द केस ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो ये देखो, ब्लड प्रेशर हाई होता है इन द केस ऑफ आर्टरी। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसी की वजह से उसके पास कोई वेल्व नहीं होती, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, ब्लड पीछे आता ही नहीं है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? क्योंकि उसका ल्यूमन नैरो है। ल्यूमन मतलब सेंट्रल पार्ट। तो अगर ये आर्टरी है, बाहर से बहुत बड़ी दिखाई देगी, लेकिन अंदर से जहां से ब्लड फ्लो कर सकता है वो स्पेस, इसे हम कहते हैं ल्यूमन। तो वो स्पेस इतनी कम है ना कि ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर से आता है। जैसे पानी की पाइप नहीं होती, तुम पानी की पाइप पे आधा अंगूठा रख दो तो पानी बहुत प्रेशर से बाहर निकलता है, क्योंकि तुमने उसका ल्यूमन डिक्रीज कर दिया। समझ आई बात? तो ब्लड प्रेशर हाई होता है आर्टरी में, वेल्व एब्सेंट होती है, ल्यूमन नैरो होता है। और आर्टरी का काम क्या है? टू टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो दिल से दूर लेकर जाती है ब्लड को आर्टरीज। इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अभी करेंगे हम लोग, लेकिन इतनी बात क्लियर होगी। Yo, ma'am. और इसकी वॉल्स कैसी होती है? वेल्व नहीं, वॉल्स। वॉल इसकी थिक होती है और मस्कुलर होती है। ओके,
थिक और मस्कुलर नहीं होगी ना तो इतने प्रेशर से जो ब्लड जा रहा है ना वैसे ये आर्टरी फट जाएंगी, तो वो फट ना जाए इसलिए वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। गॉट इट? यो मैम। यो मैम। अब देखो वेन के बारे में बात कर लेते हैं। वेन कैसी होती है? ल्यूमन उनका लार्ज होता है। अब उसकी स्पेस बढ़ा दो तुम, स्पेस बढ़ाओगे तो वही खून अब थोड़ा सा धीरे चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा धीरे चलेगा। जब ल्यूमन लार्ज है दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया? लोअर। ब्लड प्रेशर लो हो गया तो बैक फ्लो के चांसेस है, इसलिए वेल्व प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है? टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो दिल की तरफ ब्लड लेकर आती है वेन्स। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, इसकी भी एक एक्सेप्शन है। और ये थिन और मस्कुलर होती है, इतने धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, फटने के चांसेस बहुत कम है। गॉट इट? यो मैम। सिर्फ लड़कियां बोल रही है, लड़के क्या बेहोश हो गए? यो मैम। नो मैम। कह रहा है यो मैम। बेटा बेहोश होके भी बोल रहा है, ये कौन सी जादुई शक्ति है तेरे पास? चलो कैपिलरी सुन लो। वन सेल थिक होती है, ये स्मॉल होती है, ये इसका ल्यूमन जो होता है स्मॉल होता है। थिन वॉल्स होती है जिसकी वजह से आराम से डिफ्यूजन हो जाए, ब्लड इसमें लो प्रेशर की फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, इसको तुमको याद ही करना पड़ेगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और इसके पास वेल्व एब्सेंट होती है, तो इससे क्वेश्चन बन जाता है वेल्व से। वेल्व इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वेल्व से क्वेश्चन बनता है किसके पास है किसके पास नहीं। तो याद रखना आर्टरी के पास वेल्व है, वेन के पास, सॉरी वेन के पास वेल्व है, आर्टरी के पास नहीं है। गॉट इट? यो मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया था? अरे 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 अरे, इस प्यारे बच्चे ने नहीं लिया, वो ले ले भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इससे पेपर आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलो यो मैम। स्पेशल पॉइंट अबाउट आर्टरी, और जब भी कोई पॉइंट स्पेशल होता है मतलब वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि यहाँ से एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अब तुम बोलोगे मैम कि पूरे हार्ट से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं? पूरे हार्ट से एक्चुअल में क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? अयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? अयोटा। आर्टरी का काम क्या होता है? टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट? तो लार्जेस्ट आर्टरी हमारी अयोटा है। कौन सा ब्लड लेके जाती है वो? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। अगर तुम्हें अयोटा सुन के दिमाग में नहीं आ रहा ना वो कौन सा ब्लड लेकर जा रही है, दैट मीन्स अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्रीवियस लेक्चर लगा के माइंड सेट करके आना, इमेज आनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आर्टरी का मेन काम क्या है? टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये उसका काम है। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पता होनी चाहिए तुम्हें, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अयोटा कैसे लिख दिया यहाँ? सॉरी यहाँ गलती से लिख दिया। पल्मोनरी आर्टरी है जो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन, अगर मैं यहाँ बनाऊँ वही डब्बे वाला डायग्राम जो साहिल स्पेशल है, तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से बनाऊँ साहिल? कहाँ होती है? मैम राइट। राइट साइड। राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट पे। राइट मैम। इधर बनाओ। पहले तो मुझे बताओ ए और बी में से किसको लेफ्ट बोलूं किसको राइट बोलूं? मैम ए वाली लेफ्ट और बी वाली और राइट। बी राइट है। बहुत बढ़िया, चलो ये तो बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बता दो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है? राइट। ये है Right राइट side. ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट हैंड साइड से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जाती है ये? लंग्स के पास। लंग्स के पास। हाँ, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, निकल तो दिल से रही है। ठीक है, आर्टरी का फंक्शन क्या था यहाँ आके देखें हम तो, कि टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हाँ भैया, ब्लड से तो हार्ट से तो बाहर ही लेकर जा रही है ब्लड को, लेकिन ब्लड कैसा लेकर जा रही है? आर्टरी तो लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर ये लेकर जाती है राइट हैंड साइड कौन सा ब्लड लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस डीऑक्सीजनेटेड। तो ये हो गई एक्सेप्शन, और जहाँ एक्सेप्शन है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर ये बात? तो इसे नोट कर लो, नोटेड? डन मैम। बहुत बढ़िया। आओ तो वेन के बारे में भी स्पेशल बात पढ़ लेते हैं कि
लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? वीना कावा। वीना कावा कहाँ पड़ी थी साहिल? ओ क्या पूछ लिया। राइट वेंट्रिकल, उसके सॉरी नीचे ऑरिकल, बच ऑरिकल्स गया। में होंगे हम, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। बच गया बच्चा, बाल बाल, नहीं तो अब ये छिला था हाथों से। यहाँ पे फीरियर वीना कावास एंड सुपीरियर वीना कावा कौन सा ब्लड लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन का फंक्शन क्या है? पीछे जाके देखते हैं, हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो। वेन का फंक्शन है टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। भाई हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है, हाँ भाई लेकर आ रही है, लेकिन हार्ट की तरफ कौन सा ला रही है? वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, ठीक है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये कैरी कर रही है, तो कोई चक्कर नहीं है। तो वीना कावा क्यों बनाए हमने यहाँ पे? क्योंकि वीना कावा आर द लार्जेस्ट वेन। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। एओर्टा। हाँ ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ पे आती है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से ला रही है ब्लड ये? लंग से। लंग से। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अपने काम से मुकर गई, राइट? हार्ट की तरफ जरूर ला रही है लेकिन ऑक्सीजनेटेड है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो एक क्वेश्चन एक्सेप्शन से बनता, और ये लार्जेस्ट वेन कौन सी है? गॉट इट? मैम। बहुत बढ़िया, चले आगे। मैम। एनसीईआरटी स्पेशल डायग्राम इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। SA नोड है ये, एनसीईआरटी डायग्राम खोल लो, ठीक है? ये देखो, ये रही तुम्हारी AB नोड, ठीक है? यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत अच्छे से तुम्हें एपेक्स दिखाया गया है, लेबलिंग में आ जाता है, आना चाहिए। बहुत अच्छे से यहाँ पे तुमको दिखा रहे हैं। चलो ऑरिकल ही कर लेते हैं पहले। ये रहा हमारा राइट ऑरिकल, और ऑरिकल को इसने एट्रियम लिखा, तो अच्छा कोई बात नहीं, हम एट्रियम लिख लेंगे, हमें कौन सी नाराजगी है। एट्रियम। ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम का छोटकू सा बनाया है, ठीक है? ये हमारा है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल पे तुमको कॉर्डा टेडिना दिख रहे हैं? यो मैम। देखो बहुत प्यारे से मैम। व्हाइट कलर से दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो लेबल करने के लिए आ सकता है ये डायग्राम, मतलब कि प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है? उसके बाद देखो बंडल ऑफ हिस। अब ये AB नोड से स्टार्ट करते हैं। ये देखो AB नोड से ये जो फाइबर जा रहा है वो यहाँ पे जाके बाइफरकेट हो रहा है। जहाँ पर वो बाइफरकेट हो रहा है मतलब दो में डिवाइड हो रहा है, जैसे एक ब्रांच बनती है ट्री की, तो उसको कह रहे हैं बंडल ऑफ हिस। फिर वो जा रहा है आगे लेफ्ट और राइट साइड पे। इसको हम क्या बोलते हैं? लिखा है इन्होंने, पुरकिंजी फाइबर लिखे नहीं है, तुम याद रख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? ये पुरकिंजी फाइबर्स है, फाइबर्स का पूरा नेटवर्क है। ओके, और क्या याद करने वाली चीज़ है इसके अंदर? एक चीज़ है, ये देखो, ये जो ऑरिकल्स है, ध्यान से देखना, वाइट कलर से दिखाती हूँ। ये जो वॉल्स है, ऑरिकल की वॉल है, इसका साइज और ये जो वेंट्रिकल है इसकी वॉल के साइज में फर्क दिख रहा है? कौन सी ज्यादा थिक कौन सी होती है? वेंट्रिकल की, क्योंकि वेंट्रिकल को पंप करके लंग्स के पास ब्लड भेजना है, पूरी बॉडी के पास ब्लड भेजना है, तो वो ज्यादा थिक होती है। ऑरिकल की वॉल फिर भी थोड़ी कम थिक होती है, राइट? अगर मैं वेंट्रिकल में भी बोलूँ तो कौन से वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होगी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। वाई? लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड टू होल्ड द बॉडी। हाँ, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करना है। हाँ, इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है कि मेरे सर पे भी खून जाए, पैरों में भी जाए। राइट ऑन वेंट्रिकल को तो बस इतना करना है ना कि लंग्स की तरफ जाए, तो ये रहा दिल, और लंग्स उसके बिल्कुल पास ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा डिस्टेंस वाला काम है, तो उसकी वॉल से ज़्यादा वो होती है थिक। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? आगे आओ। कंडक्शन ऑफ हार्ट की बात कर रहे थे। पेस मेकर कौन होते हैं? SA नोड को कहते हैं पेस मेकर। तो पीछे वाले डायग्राम में एनसीईआरटी में लिख लो, इसको कहते हैं पेस मेकर, ठीक है? पेस सेटर किसको कहते हैं? पेस सेटर हम AV नोड को कहते हैं। ये है हमारा पेस सेटर। बहुत पहले ये टर्म यूज होती थी, पर आई वॉज गोइंग थ्रू द क्वेश्चन और ये टर्म एक बार आ गई तो मैंने कहा लिखवा देती हूँ। पेस सेटर कहते हैं क्योंकि बेशक वो सिग्नल स्टार्ट करता है SA नोड, लेकिन आगे का पूरा काम की जो सेटिंग है ना वो AV नोड करता है, तो उसको पेस सेटर नाम हम आउट ऑफ ऑनर दे देते हैं, ठीक है? ये टर्म्स पता होनी चाहिए। क्लियर? मैम। यो मैम। अच्छा, अब जो कार्डियक, ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर में जाके पढ़ा था कार्डियक मसल के बारे में, कैसे सेल्स होते हैं उसके? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली नहीं जवाब दे रहे तो नहीं पढ़ा।
ठीक है, फिर मैं नहीं बताऊंगी वो वाली बात जो मेरे को बतानी थी, खुद पढ़ लेना तब डिस्कस कर लूंगी। आगे आ जाओ फिर। कंडक्शन ऑफ हार्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। अगर हम पीछे जाए और हम वही डब्बों वाला डायग्राम बना ले, इजी टू अंडरस्टैंड ऑन साहिल्स डिमांड। गेरा हमारा हार्ट, 4 डब्बों में इसने यार डिवाइड कर दिया इतने खूबसूरत हार्ट को, बताओ। सच अ शेम। ऐसे नोट कहाँ बनाऊं, कौन से डब्बे में बनाऊं? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, एट्रियम। फर्स्ट वन। यहाँ बना देते हो ऐसे नोड। ऐसे नोड होता क्या है? पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर। रोटी नहीं खानी तूने? चुप करो, रोटी खानी तो जा रोटी खा के आ। सॉरी मैम। पहले मम्मी से पूछ खाने में क्या बनाया, पहले तो ये बता दो, अब माफ करूंगी। मैम दाल चावल। क्या बना? कौन सी दाल? काली पीली। भाई काली वाली दाल काली बड़ी पीली। पसंद है मुझे। ये दाल तो बहुत पसंद है मुझे, काली वाली। मम्मी को बोल आ रही हूँ मैं, बस रुक जाओ। कर देती हूँ आपको। हैं? ओके मैम। हाँ, मम्मी को बोलो थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आती हूँ। हैं? भोजन करने मत लग जाइए, क्योंकि अगर मुझे आवाज आ गई ना तेरे खाने की तो मुझे भूख लग जाएगी। देखो ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया। कैसे सिग्नल जनरेट किया वो मैं तुमको ईसीजी में बताऊंगी, ठीक है। डिपोलराइजेशन पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट तो ऐसे मत सोचना हो मैम ने पढ़ाया नहीं, पढ़ा दूंगी भाई। मर मत जाना। लेकिन ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया, वो सिग्नल बड़े स्टाइल से ऐसे ट्रेवल करके एवी नोड के पास चला गया है। एवी नोड क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना स्पेशल वाले। एवी नोड के पास चला गया, फिर एवी नोड से वो सिग्नल ट्रेवल करके पूरे वेंट्रिकल में चला गया। तो ये जो ट्रेवलिंग चल रही है ये हो कैसे रही है? एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कैसे जा रहा है ये सब? बेसिकली जो सेल्स हैं, हार्ट के जो सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स जो होते हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल से बात कर रहे हैं, राइट। एक सेल दूसरे सेल से बात कर रहा है, कैसे बात करते हैं? वो आयंस के फॉर्म में। ये बात पता है सबको कि कोई भी सेल एक दूसरे से कैसे बात करता है? वो एक दूसरे को सिग्नल भेजता है, या तो वो सिग्नल भेजता है हार्मोन की फॉर्म में, या वो सिग्नल भेजता है आयंस की फॉर्म में, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। वर्ड सुने हैं ये? Yo-yo, ma'am. सेल ऐसी बात है, हाँ सेल ऐसी बात करते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश पंजाबी नहीं आती, ठीक है। वो इसी तरीके से बात करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद करके हम आगे चल रहे हैं कि ये है हार्ट का सेल। हार्ट के सेल होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांच सेल्स होते हैं ना। अगर तुमने सेल, अच्छा तुमने तो पढ़ा नहीं है सेल वाला, छोड़ो देख लेना। तो ये है हमारे हार्ट के सेल्स, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू ब्रांचिंग। अब एक सेल, ये वन सेल है, इसके पास अपना न्यूक्लियस भी होगा, पर ये तुमने तो सेल पढ़ा नहीं, छोड़ो मैं क्यों बनाऊं। मैं तुमको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। नहीं ये एक मैम, सेल है। पढ़ा दो, हम पढ़ के आ जाएंगे कल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पढ़ के आइए कल, ठीक है। मैम, ये आप सेल पढ़ा है, दो। ये सेल है। यस ओ मैम। नहीं, मैम होमवर्क पढ़ा नहीं दो। पढ़ा कराऊंगी, दो। होमवर्क नहीं मैम प्लीज, कराऊंगी मैं, है ना। मैम प्लीज पढ़ा दो। कोई बात, कोई प्लीज। बात नहीं, पैर भी पकड़ ले, होमवर्क नहीं कराऊंगी मैं बिजी हूँ। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क हार्ट सेल का स्पेशल फीचर है। तो नीट का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है 11th वाले चैप्टर से। वो पूछ सकते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क आपको कहाँ मिलती है। इट्स ए इजी क्वेश्चन, क्योंकि जिसने भी एक बार भी अगर टिश्यू चैप्टर पढ़ा है वो उसको पता होगा ये। लेकिन तुमने तो पढ़ा नहीं है, तुम्हें तो नहीं आएगा, है ना। तो नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन है, इंटरकैलेटेड डिस्क तुम्हें यहाँ मिलती है। ये होती क्या इंटरकैलेटेड डिस्क? ये जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको आता होगा, तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हें आता नहीं है, तो मैं बताऊंगी नहीं, कर लेना। मैं तुमको हार्ट के रिस्पेक्ट में बताती हूँ यहाँ पर क्या काम है। कि यहाँ पे सिग्नल आया, मान लो ऐसे नोड ये रहा, वो भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, सिग्नल भेज दिया उसने कि भाई तैयार हो जा, कॉन्ट्रैक्ट होना है। इसके पास सिग्नल आया, अब इस सिग्नल को दूसरे सेल के पास जाना है। इंटरकैलेटेड डिस्क से कैसे जाए? इंटरकैलेटेड डिस्क के पास अपने छोटे छोटे दरवाजे हैं, ठीक है। इनके पास अपने छोटे छोटे दरवाजे। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है ये नहीं बताया मैंने तुम्हें अभी तक, ठीक है। लेकिन इनसे सिग्नल ऐसे जा नहीं सकता, इनके पास दरवाजे है, उन डोर से जाता है, और उन डोर्स को हम कहते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस वो पैसेज है जिसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल जाता है। तो इस तरीके से जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ना कि ऑरिकल ऐसे नोड ने सिग्नल लिया, फिर वो उसने भेजा दोनों ऑरिकल्स के पास, फिर उसके बाद एवी नोड के पास सिग्नल गया, फिर एवी नोड ने बंडल ऑफ हिस के पास भेजा, फिर पूरे पुरकिंजी फाइबर से पूरे वेंट्रिकल में भेजा। तो सिग्नल जा कैसे रहा है? ये गैप जंक्शन के थ्रू सिग्नल ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये बात थी जो मैं यहाँ बताना चाहती थी, समझ आई?
Yo-yo, ma'am. ओके, तो यहाँ लिख लो फॉर नॉलेज, सिग्नल, ट्रांसमिट। ये आ सकता है एम्स लेवल का क्वेश्चन, सिग्नल ट्रांसमिट फ्रॉम वन सेल टू अनदर in heart by gap junctions. तो ये पॉइंट लिखने ना। पोटेशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम है, क्या नाम है साहिब? ईसीजी में कराऊंगी अभी, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूंगी आज ईसीजी ना। ओके डन। ये दिख रहा है नीचे मैंने लिखा है जो, नहीं बताओगे? Yo-yo, ma'am. अच्छा नहीं बताओगे, एग्री कर रहे हो? मैम दिख रहा है वो बोल रही हूँ। नो नो मैम। अब ये तो यो बोला है कि नो बोला है? यार तुम बहुत ही अजीब सी इंग्लिश और हिंदी बोलते हो। चलो चलो आगे। यो मैम। रे मैम। चलो भाई, ये पिक्चर आ गई। ये पिक्चर दिख रहे है, ये लेबलिंग के लिए आ चुका है नीट में पूरा डायग्राम। ठीक है, अब ये तुम्हें क्या दिखा रहा है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डबल सर्कुलेशन को मैं क्या बोलूंगी? दो डिवीजन में डिवाइड होती है ना डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी। तो Pulmonary circulation. हाँ, ये पहली वाली ने जिसने बोला पल्मोनरी, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था, दूसरी वाली की आवाज में कॉन्फिडेंस था। ये फर्क होता है तुम्हें नेगेटिव मार्किंग से बचाने के लिए। वो सेकंड वाली बच जाएगी बेटा, तू मरेगी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बोल आंसर सही रही थी। और ये है सिस्टमेटिक। कॉन्फिडेंस होता है जब आप बार बार पढ़ते हो, है ना, जबकि तुझे आंसर सही आता था। कॉन्फिडेंटली आंसर दिया करो, नहीं तो मत दिया करो। मतलब आंसर तो दिया करो, मैं पेपर के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। ए तो देखो, कुछ नहीं है, ध्यान से जहाँ पे पॉइंटर लेके जा रही हूँ बस वहाँ देख लेना, जहाँ पॉइंटर लेके जा रही हूँ वहाँ देखना। ठीक है, ये आया वीना कावा। वीना कावा के साथ क्या लिखा है? ग्रेट वेन्स। तो अगर अब नीट में आ गया ग्रेट वेन्स, तो किसी ने ये बोला ना मैंने नहीं पढ़ाया था, फिर देखना ये तुम्हारी आंखों के सामने लिखा है। अंडरलाइन करो इसको, क्योंकि ये वर्ड हमने अभी तक नहीं पढ़ा है इस रिस्पेक्ट में। ग्रेट वेन्स है, बहुत ग्रेट है। वीना कावा के बारे में एक फीचर पढ़ाया था क्या? लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन होती है Largest बॉडी vein. की, यस, इसलिए ग्रेट वेन कह रहे हैं। कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। Deoxygenated blood. साथ में लिख लो डीऑक्सीजनेटेड, एनसीईआरटी में लेबल करते चलो। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखना, पॉइंटर से राइट ऑरिकल में गया, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर पर्मिनरी आर्टरी में चला गया, है ना। पर्मिनरी आर्टरी में कलर डिफरेंट दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ भी एक बार के लिए लेबल कर लेते हैं ताकि हम भूले ना कि ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। साथ में लिख लेते हैं, कोई बुराई थोड़ी है, अपनी बुक है। उसके बाद वो लंग्स में गया, लंग्स में जब ब्लड चला गया वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इसके पास सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ब्लड अब किसके पास आएगा? अब ब्लड आ गया हमारा यहाँ से पल्मोनरी वेन के पास। वेन के पास है ऑक्सीजन, तो वेन से ब्लड कहाँ जाएगा? पहले ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर यहाँ से आया वो लेफ्ट ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर वहां से निकला वो किसमें? डोर्सल अयोटा। अयोटा जाती है डिफरेंट ब्रांचिंग में। ये तुमको एक ही ब्रांच दिख रहे हैं जिसको वो डोर्सल अयोटा बोल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अयोटा बहुत सारी है जो हार्ट के पास भी जाती है, ये एक मेंशन कर रहा है। तो अयोटा पे गया, अयोटा से ब्लड गया टिश्यूज के पास, राइट। तो अयोटा में ब्लड कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड है। टिश्यू के पास गया, सारी ऑक्सीजन उसने टिश्यू को दे दी, बॉडी पार्ट्स को दे दी, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ऐसे साइकिल पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी ही साइकिल चलती रहेगी इस तरीके से, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे। गॉट इट? और इस डायग्राम में एक और दो चीजें नोट करने वाली है जिस पे क्वेश्चन बनता है, जिसकी लेबलिंग पे क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज दिस वन। वेन और आर्टरी देख के पता चल रहा है, ये जो सेंटर है ना इसको ल्यूमन कहते हैं, और आर्टरी का ल्यूमन नैरो है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और ये स्मूथ मसल लेबल कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी लेबल नहीं कर रहे। तो तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन लेबलिंग में यही आने आएगा ना, एनसीईआरटी का पिक्चर ही आएगा, तो तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन। यो मैम।
मैम बढ़िया। आओ भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। ओके, बहुत ही सिंपल। पहले तो इसका वो लो स्क्रीनशॉट, 5 मिनट में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, जितने कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं उतने सूखे वर्ड है। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड को रिपीट कर दोगे? प्रीवियस स्लाइड क्या करूं? रिपीट कर दोगे? अच्छा, एक बार ये बता दूं स्ट्रोक वॉल्यूम, फिर बता दूं, चलेगा? ये चलेगा मैम। ठीक है, ओके। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल विद ईच हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट का पॉइंट इग्नोर करो। जितना भी वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, मतलब कि जब भी वेंट्रिकल्स, याद रखना 2 वेंट्रिकल है, तो जब भी वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पंप होता है। तो जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड की कितनी वॉल्यूम वेंट्रिकल से बाहर गई, कहाँ गई? आयोटा के पास। तो जब भी वेंट्रिकल ने पंप किया और ब्लड की वॉल्यूम बाहर गई, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात समझ आई यो मैम। ये मैम। सबको? नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट रेट, नंबर ऑफ टाइम्स अ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, मतलब कितनी बार क्लोज होती है कौन कौन सी वॉल्व? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड सेमिल्यूनर एंड Semi- मेट्रल वॉल्व। यस, तो कितनी बार वो 1 मिनट में क्लोज होती है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। लगभग कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 72 या अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 बीट्स पर मिनट, राइट? 1 मिनट में इतनी बार तुम्हारा दिल धड़कता है नॉर्मली। अब 2 शॉर्ट फॉर्म्स है जो तुमको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल निकालने में काम आएगी, और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ईडीएल स्टैंड फॉर एंड डायस्टोल वॉल्यूम। एंड मतलब अंत होना, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? Relax. टैक्स होना रिलैक्स। रिलैक्सेशन। हाँ हाँ, और यहाँ हम कैलकुलेशन वेंट्रिकल की बात करेंगे क्योंकि ऑरिकल से हमें कोई लेना देना नहीं, हार्ट। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, एंड होगा जब उसके रिलैक्सेशन फेज का, मतलब कि अब वो सिस्टोल में जाने वाला है। माइक बंद कर लो भैया, मुझे बोलने दो। कौन है ये बावला? साहिल, कामना, तुम्हारे पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है, माइक ऑन के बच्चे उठा लिए जाएंगे। सुनो भाई, सबके घर में बच्चे हैं क्या? चलो नो anyways, मैम। मेरे घर में नहीं है। मैम तो मुझे बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है? साहिल, तुम्हारे कजन्स नहीं गए? मैम नेफ्यू मेरा। अरे यार, नेफ्यू ने एकदम मौके पे चीखा है। नेफ्यू को मेरा प्यार देना, मेरा भी नेफ्यू है, इतनी ही स्पीड से चीखता है। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की बात करनी है। तो वेंट्रिकल आराम फरमा रहे थे, जब वेंट्रिकल आराम फरमा रहे थे तो क्या होता है उनमें? डायस्टोल। अबे ये तो दूसरा नाम है उसका। उनमें होता क्या है ब्लड के साथ? ब्लड भर रहा होता है। पोर होता है उनमें ब्लड ब्लड भर फ्रॉम रहा हेड। होता है उनमें। अच्छा, भर रहा है तो तूने पोर बोल दिया है। हाँ, पोर हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही डायस्टोल खत्म होगा उसका, तो वेंट्रिकल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिस्टोल। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वॉल्यूम में वो ब्लड की बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, मतलब कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में पड़ा है और उसमें जितना ब्लड भर गया है, पूरा ब्लड भर गया है, इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कितना ब्लड उसके अंदर भरा हुआ था, उसको मैं बोलती हूँ ईडीएल, total amount of blood in the ventricle before it contracts। हाँ का समझ आई बात? यो मैम। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल क्या खूबसूरत हैंडराइटिंग मेरी, वाह, बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स।
ठीक है, अब आओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यार अब यहाँ से खुद ही लगा लो, सिस्टोल का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन। कोई बता सकते हैं इसका क्या मतलब होगा? Contraction. इस लाइन का लास्ट लाइन का मतलब बता दो प्लीज, प्लीज बता दो। मैम जो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर चला गया उसके एंड में सिस्टोल उसके बाद मैम जो वजह से सिस्टोल होता है। बोलो बात मैम है। जो सिस्टोल के बाद लेफ्ट आउट ब्लड जो वेंट्रिकल में बचा हुआ है, जैसे कि 30% उसमें ऑरिकल में बचा हुआ था ना, कॉन्ट्रैक्ट हाँ। पैसिवली पोर होने से पहले। हम्म हम्म। देखो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उससे ब्लड सारा बाहर जाता है, लेकिन सारा ब्लड बाहर नहीं जाता, क्योंकि मैंने बड़ी स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि वेंट्रिकल में थोड़ा ब्लड हमेशा रह जाता है ना। तो जो थोड़ा ब्लड रह गया है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, अब उसने रिलैक्सेशन की तरफ जाना है, तो जो थोड़ा सा ब्लड रह गया है उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ESV। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेना ESV। लिख लिया? डन। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, Yeah, हार्ट ma'am. रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड डायस्टोल वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर? 4 वर्ड्स। अब इसी को अप्लाई करके न्यूमेरिकल लगाने हैं कि देखो एंड EDV स्टैंड फॉर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ESV प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जितनी भी स्ट्रोक वॉल्यूम है प्लस ESV उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसको लिख लो पहले, तो अभी न्यूमेरिकल लगाओगे ना। लिख लिया? Yo-yo. सेकेंड फॉर्मूला, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज व्हाट? कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, कितना ब्लड हार्ट से चला गया पर मिनट, हर मिनट कितना ब्लड हार्ट से चला गया है विद ईच हार्ट बीट वी कैन से, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन आता है कार्डियक आउटपुट के ऊपर, बहुत कॉमन है। तो ये सेकंड फॉर्मूला, सिर्फ 2 फॉर्मूला करनी है चैप्टर। डन? स्लाइड है ना। हाँ मैम प्रीवियस स्लाइड। ये ले ठंड पड़ गई वहां पे बढ़िया वाली? नो मैम अभी ज्यादा नहीं है, सुबह सुबह शाम शाम ज्यादा नहीं है, सुबह शाम होती है। मजा नहीं आ रहा अभी ना, स्वेटर पहनने वाला टाइम नहीं आया। डन मैम। चलो आगे चलो, ये लो, ये वाली भी उतार लो। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। यस मैम, सुबह रजाई निकल गई, वो भी पिंक कलर की। बेटा इस बात का मुझे पता नहीं कैसे रिप्लाई करूं मैं। तो कार्डियक आउटपुट मैं CO से लिख सकती हूँ, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। अगर मैं लिखाऊं हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू है 5040 ml। 1 ml इक्वल 1 लीटर इज हाउ मेनी मिलीलीटर? 1000। 1000। ये काम आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर जो ब्लड होता है, लीटर का स्पेलिंग गलत लिखते हैं, 5 लीटर जो ब्लड होता है वो हार्ट से निकलता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराते हैं। इस तरीके से नहीं आएगा, ये तो अप्रोक्सीमेट निकाल रखा है। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल देती हूँ, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। इसको याद रखना, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। दोनों फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5? तो उसने दे रखा है, वो फॉर्मूला देख के, ठीक है, कार्डियक आउटपुट 5 दे रखा है आपको। ब्लड वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, एंड ऑफ द डायस्टोल पे जो वॉल्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? देखना जरा पीछे, डेफिनेशन देखना। एंड एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल को क्या बोलते हैं? EDL। स्क्रीनशॉट लिया होगा ना। एंड ऑफ द डायस्टोलिक वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDL। हाँ यस, तो ये रहा EDL। कितना लिखा है EDL की वैल्यू? 100 ml है ना, ये लीटर में है, तो सबको एक ही यूनिट में होना चाहिए। और एंड ऑफ ए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, EVL ना, स्टैंड्स फॉर EVL एंड दैट इज 50 ml। तो लीटर और मिली लीटर कैसे चेंज करना कर लो। 3 मिनट है, फिर कराऊंगी।
आ जाएगा आंसर वैसे। ODP। फाइव लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर? अगर 1 लीटर 1000 मिलीलीटर है तो 5 लीटर कितना होगा? 5000 मिलीलीटर। स्क्रीनशॉट लिया उसके पास होगा। EDV equals to ESV plus stroke volume। EV equals to ESV साइन क्या प्लस करना है, ठीक है, गड़बड़ हो सकती है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमको यहाँ से स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास EDV और ESV स्ट्रोक वॉल्यूम निकलेगी। हंड्रेड 50 प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। मेरे को सुना देना रेणुका। Am I audible? थैंक यू। वही मैं सोचूं ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। अब am I audible? मैम ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी निकली? 50 ml। 50 ml है ना। 50 ml इज हमारी स्ट्रोक। निकालना क्या है तुम्हें, ढूंढना है Heart rate of course. हार्ट रेट। हाँ, तो हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या था? Cardiac output is equal to Number of time. फॉर्मूला कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू stroke volume into Stroke heart rate। volume multiply Stroke heart rate. volume into heart rate. इनटू हार्ट रेट तो नहीं है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है मेरे पास? स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml। 50. ml 5000 ml। 5000 है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हार्ट में है तो दूसरी साइड लेके जाओ तो वो डिवीजन में हो जाता है। तो कैसे लिखूंगी मैं इसको? 5000 इक्वल्स टू हार्ट रेट। आंसर होगा 100। है। अरे वाह, हाँ ऑप्शन ही नहीं दे रखे यहाँ पे। ओके, सो आंसर वुड बी 100 beats per minute। आंसर वुड बी तुम गोल से काटोगे तो 100 आ गया, तो आंसर वुड बी 100 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन गलत दे रखे थे ना, 100 बीट्स पर मिनट। ये क्वेश्चन 20 में आया है। ओके, देखना तो दोनों फॉर्मूलाज इसमें यूज हुए। तो दोनों फॉर्मूला तरुण तुम्हारी आवाज आ रही है हमें। ओके, समझ आया कैसे हुआ क्वेश्चन? बहुत मुश्किल था। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। तो तुमको याद रखना No, है ma'am. जो एक पॉइंट में क्वेश्चन कर सकता था वो था यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स याद रख लेना। जनरली वो लीटर और मिलीलीटर ही आएगी। लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर।
राइट? ये लेना ध्यान से और दो फॉर्मूला कोई उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, मार्क्स कंप्लीटली आ जाएंगे ना, राइट? Sure, ma'am. Yeah, ma'am. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ये नोट कर लिया, नोट कर लिया। Sure, ma'am. Yeah, मैम। कोई डाउट? ये मैम मैम एक बार सब स्लाइड्स को कर दो। ओके।